प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लेकर पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 9वां वचन। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब धर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमें हमारे पापों से क्षमा करने के लिए और हमारे अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। तो परमेश्वर हमें कहता है कि हमारे पापों को हम मान लेना है। तो हम बाइबल में से देखते हैं लूका का पुस्तक उसका 18वें अध्याय में 11वें वचन में हम देखते हैं दो मनुष्य रहते हैं, एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला रहता है। आप सब जानते हैं कि फरीसी क्या कहता है, कहता है, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। तो वो फरीसी जो रहता है वो कहता है कि परमेश्वर कि मैं ऐसा दूसरे मनुष्य के समान व्यभिचारी नहीं हूँ, न चुंगी लेने वाले के समान हूँ और मैं दशमांश भी देता हूँ कर वो कहता है। लेकिन हम देखते हैं जो चुंगी वाला रहता है तो वो क्या कहता है, वो परमेश्वर वो कहता है उसको है ना, मतलब स्वर्ग की ओर आंखें भी उठा नहीं सकता था। वो कहता है कि अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। मतलब वो अपने पापों से पछताता है। वो जो चुंगी लेने वाला रहता है वो कहता नहीं कि इसने ये किया उसने वो किया, लेकिन वो खुद पर देखता है कि मैंने क्या गलती की है। वो पूरे मन से पूरे दिल से मतलब परमेश्वर की ओर आग भी उठा नहीं सकता। ऐसा वो कहता है कि हे परमेश्वर मैं पापी हूँ कर कर ऐसा बोलता है, मुझ पर दया कर कर कर। लेकिन फरीसी क्या करता है, वो दूसरों की गलतियों को दिखाता है, ना कि खुद की इस पर ये करता है। तो इससे हम क्या देखते हैं, तो वचन कहता है मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा। मतलब जो चुंगी लेने वाला था परमेश्वर किसे धर्मी ठहराता है, उस फरीसी को नहीं। उसने अच्छा मतलब बुरे काम नहीं किए, लेकिन उसने दूसरों पर देखा और खुद के मतलब उसने खुद के ऊपर नहीं देखा, दूसरों के बातों पर देखा कि ये कर रहा है, दूसरों की गलतियों को निकाल रहा है। लेकिन वो चुंगी लेने वाला वो खुद की गलतियों पर देखता है कि हाँ मैंने ये गलती किया है, परमेश्वर आप मुझ पर दया कीजिए। तो परमेश्वर किसके पापों को क्षमा करता है? परमेश्वर वो चुंगी लेने वाले पापों को उसको क्षमा करता है, उसको धर्मी ठहराता है। उतना ही नहीं, हम देखते हैं क्रूस के समय पर दो जो अपराधी परमेश्वर के दाएं और बाएं ओर लटकाए रहते हैं। एक क्या कहता है कि तू हमको भी बचा नहीं सकता, वो खुद को परमेश्वर का पुत्र कहता है। लेकिन वो जो दूसरा रहता है वो पापी, वो बोलता है परमेश्वर आपके राज्य में मुझे स्मरण कीजिएगा। मतलब वो अपने अंतिम क्षणों में भी वो पछताता है। परमेश्वर को बोलता है कि परमेश्वर मुझे स्मरण कीजिएगा। तो परमेश्वर क्या बोलता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा कर कर। तो जब हम अपने पापों को पश्चाताप करते हैं, हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं कि हाँ परमेश्वर मैंने ये गलती किया है। आप कोई भी पाप क्यों ना करो, कोई आपको देख रहा नहीं, लेकिन आपका आत्मा आपसे कहता है, वो जानता है कि आपने क्या गलती किया। वो आपका विवेक आपको बताता है कि आपने क्या गलती किया है कर। उस समय हम अपने पापों से पश्चाताप करना है। तो परमेश्वर सामर्थ्य आपके पापों को क्षमा करने के लिए। क्या आपने कुछ गलती किया है? क्या आपके मन में है कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया है, कोई मुझे समझ नहीं सकता, क्या परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा क्या कर कर आप सोच रहे होगे। लेकिन आप चिंता ना कीजिए, परमेश्वर ने आपके पापों को क्रूस पर उठा लिया है। परमेश्वर ने, अगर आप अपने पापों से अंगीकार करते हैं, पछताते हैं और फिर वो पाप कभी नहीं करेंगे, तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य आपके पापों को क्षमा करने के लिए। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह का कभी भी फ़ायदा नहीं उठाना, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है वो कि उसने हमें नया जीवन दिया, हमें उद्धार दिया है, तो हमें उसका फ़ायदा नहीं उठाना है। तो आइए हम इस वचन को ग्रहण करेंगे और हम कहेंगे परमेश्वर हाँ, हम छोटी कोई भी गलती हम क्यों ना करें, लेकिन हम अपने पापों से पछताने के लिए, हम दूसरों को ना देखते हुए, लेकिन जो हमने किया है वो ही अंगीकार करने के लिए। तो परमेश्वर आप सामर्थ्य हमें क्षमा करने के लिए, इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। स्तुति हो परमेश्वर, स्तुति हो राजा, इस वचन के लिए धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर इस वचन के लिए परमेश्वर कि आप विश्वास योग्य हैं, हमें
क्षमा करने के लिए राजा परमेश्वर, हमारे पापों से और हमारे अपराधों से हमें शुद्ध करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। केवल हमें करना है, हमें अपने पापों से मुड़कर हमें पश्चाताप करना है और आपकी ओर फिर जाना है परमेश्वर। देखने वाले हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, वो कौन से भी प्रकार के पाप में क्यों ना हो परमेश्वर, कौन से भी प्रकार के लस्ट में क्यों ना हो परमेश्वर, आप उन्हें उससे छुड़ाइए परमेश्वर, आप उनकी सहायता कीजिए परमेश्वर, और वो अपने पापों का अंगीकार कर कर परमेश्वर आपकी ओर मुड़ने के लिए, आपके मार्गों में चलने के लिए पिता आप सहायता कीजिए परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन।